हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। और ये हमारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। जो भी टॉपिक में आता है, जो भी पेपर्स में हमारे आते हैं, 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हुए हैं, वही हम 5 क्वेश्चंस हर पेपर का इस समय पर सॉल्व करा रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या है, पहला सेंटेंस देखिए, that hardly counts। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो किससे है, बोलिए बोलिए तो कम से कम। अनिल, अनिकेत, आप लोग बोलिए, बोलो बोलो। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से। जो क्वेश्चन टैग है उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं इसके पहले। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन टैग है, तो यदि हमारा सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव होता है, तो क्वेश्चन कैसा बनता है, हमारा निगेटिव में बनता है। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है, यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनता है। तो देखिए सेंटेंस हमारा कैसा है, दैट हार्डली काउंट्स। अफर्मेटिव मीन्स हमारा ये नहीं कि उसमें हमारा नॉट नहीं लगा तो हमारा अफर्मेटिव होगा। कुछ वर्ड्स हमारे साथ में हमारी ग्रामर में ऐसे होते हैं जो वो हमारे क्या हैं, निगेटिव सेंस को डिनोट करते हैं। क्लियर, समझ गए राधिका जी, क्लियर है। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को क्या होता है, निगेटिव सेंस में डिनोट करते हैं। जैसे हमारा क्या है, हार्डली है, तो इसमें क्या होता है, हार्डली है, रेयरली है, बेरली है, स्केर्सली है, ठीक है, सेल्डम है, ठीक, नेवर है। ये तो नेवर तो होता ही है। तो ये हमारे क्या, हार्डली है, रेयरली है, बेरली है, स्केर्सली है, सेल्डम है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सेंटेंस में निगेटिव का काम करते हैं, यानी कि नॉट को डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वो गलत नहीं होने पाए। ठीक है, जब हमारा ये क्या है, हार्डली आया है, जब हमारा क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसमें हार्डली आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव डिनोट हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, जिसमें नॉट नहीं होगा। नॉट इसमें है तो ये भी नहीं होगा, नॉट इसमें है तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए डू इट और डज इट। अब हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो हमारा डज नॉट, यदि प्लूरल है तो हमारा डू नॉट। क्लियर। तो देखिए क्या है, पहली चीज हमारा सेंटेंस कैसा है, काउंट्स है। काउंट मीन्स गिनना, काउंट्स मीन्स यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये हमको बताता जो वर्ब में यस या ईएस लगा होता है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब उसमें वर्ब में यस यस नहीं लगा हुआ होता है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है इसमें क्या है, यस या ईएस ऐड है, तो इसका मतलब क्या, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डू इट भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डज इट। क्लियर, बोलिए, एनी प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्या है, देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या होगा, मच होगा कि मैनी होगा कि मोर होगा कि लेस होगा। एडजेक्टिव भी मैंने डिस्कस किया है। ये क्या होता है, लिटिल लेस, ये क्या है, मोर, ये क्या है, मच, ये क्या है, मैनी। अब इसमें कौन सा वर्ड आपका सुटेबल है, सबसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लियर है। तो इसमें देखिए क्या है मच जो होता है आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो यदि हमारी मात्रा का क्वांटिटी को डिनोट करता होगा, ठीक है, किसको, क्वांटिटी को डिनोट करता होगा, तब हम किस चीज को यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे।
मोर जब हमारा इसके बाद में क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री है नहीं हमारी, ठीक है, या तो इसके पहले एडजेक्टिव हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो, इसके बाद में क्या हो, एडजेक्टिव हो, तब भी हमारा मोर आ जाता है। या तो इसके साथ में देन का यूज हो तब हमारा मोर आता है। तो ये क्या है हमारा, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी को डिनोट नहीं कर रहा है। और ये हमारा क्या होता है, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये इसकी फॉर्म होती हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हमारा क्या है, मैनी सही है। अब मैनी क्यों सही है, मान लीजिए ये रूल आपको नहीं लर्न है, ये आपको रूल नहीं याद है, तब हम कैसे समझेंगे? क्यों? क्योंकि मैनी का यूज हमारा किसके, प्लूरल नाउन के साथ में आता है। ठीक है, मैनी का यूज किसके साथ में किया जाता है, प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। ठीक, और काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। प्लूरल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। जबकि हमारा मोर, ये लेस है, लिटिल है, हमने क्या बताया, फ्यू, फ्यू और लिटिल, यानी कि हमारा क्या होता है, फ्यू है और लिटिल है, ये दोनों आपको मैंने पढ़ाया है। इसी में क्या आता है, मैनी है, मैनी है, समझ गए? तो अगर जो फ्यू और मैनी का यूज आपका किसके साथ में किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में, और इसके साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। जबकि हमारा लिटिल का यूज हमारा किसके साथ में किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, या फिर क्वांटिटेटिव नाउन के साथ में, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये है। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा क्या, और माउंटेन्स है, ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, क्या हमारा है, माउंटेन्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर मैनी आएगा। समझ लीजिए अच्छे से, समझ लिया? नेक्स्ट आइए, एन ऑप्टिमिस्ट थिंक्स दैट ऑल वेल विद द वर्ल्ड। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। तो इसमें देखिएगा, एन ऑप्टिमिस्ट थिंक्स दैट, यानी कि थिंक्स मीन्स वर्ब सिंगुलर है। ठीक, ऑल वेल इज वेल विद द वर्ल्ड। अब इसमें क्या होगा, बोलिए, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा क्या है, शैल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज विल भी नहीं होगा, जब शैल भी नहीं होगा तो विल भी नहीं होगा। समझ में आई बात? और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा वाज भी नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा इज का यूज किया जाएगा। रीजन उसका क्या है, यहां पर एक चीज ये भी समझ लीजिए, जब यहां पर आल होता है, तो यदि आल आपका अकेले आया है, केवल आल का यूज सिंगल किया गया है, तो उसके साथ में आपका सिंगुलर वर्ब इज का ही, इज या वाज या हैज का यूज किया जाएगा। क्लियर है, समझ लिया? यदि आल आपका क्या है, अकेले यूज किया गया, उसके साथ में नाउन नहीं है, उसके साथ में नाउन नहीं है, तो उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। समझ लिया? क्लियर है? अब देखिए, जैसे हमने क्या कहा, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड व्हेन यू आर गुड। ठीक है, ऑल इज गुड व्हेन यू आर गुड। तो यहां ऑल का यूज कैसे हुआ, इज के साथ। ऑल के साथ में क्या है, इज आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑल है, ऑल मीन्स क्या हुआ, सब, यानी कि एज ए कलेक्टिव नाउन। और ये क्या है, डिनोट कर रहा है केवल सिंगल, केवल सिंगल और सिंगुलर। ऑल इज गुड, यानी कि सब कुछ अच्छा है। बट क्या है, व्हेन यू आर गुड, जब आप अच्छे हो। क्लियर? यू आर वेल, ऑल इज वेल व्हेन यू आर वेल, या आई एम वेल। क्लियर है? जब ऑल अकेला होगा। दूसरी चीज, ऑल जो होता है, ऑल के बाद में द का यूज किया जाता है, ऑल के बाद में द का यूज किया जाता है, उसके बाद में आपका
नाउन होता है। जबकि होल जो होता है आपका क्या होता है, होल होता है, तो उसके पहले आपका दा का यूज किया जाता है, फिर नाउन आता है। ये चीज याद रखिएगा। कभी कभी इरर में ये आ गया यहाँ पर तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी इरर में आर्टिकल की प्रॉब्लम दे देता है, तो यानी कि आल या दा आल कर देता या होल दा नाउन कर देता है। तो यानी कि जब होल का यूज होगा तो आपका दा का यूज पहले किया जाएगा, आल होगा तो दा का यूज बाद में किया जाता है। ओके, चलिए जब आएगा तब देखते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर इस कर लिया। ओके, नेक्स्ट आइए, ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू शाइन देयर नेम्स सेंड लेटर्स। लेटर्स आप जानते हो कितने टाइप के होते हैं, पढ़े हो। यदि आप ऑफिसर बन जाओगे या क्लर्क बन जाओगे या कुछ भी बन जाओगे तो वहाँ पर आपका लेटर होगा, पत्राचार होगा हिंदी में जिसको कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग होगी, लेटर्स की ड्राफ्टिंग होगी, पत्राचार होगा। तो उसमें क्या आपका कहना होगा, बताइए कितने प्रकार के लेटर होंगे आपने पढ़ा होगा। फॉर्मल है, औपचारिक लेटर है, अनौपचारिक लेटर है, हिंदी में पढ़ा होगा ना। यहाँ पर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ऑफिशियल है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू शाइन देयर नेम्स सेंड लेटर्स। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए बोलिए। अनएनिमस मीन्स क्या होता है, एक मत। एक मत यानी कि हमारा मत क्या है, हमारे ओपिनियन क्या, हमारी राय क्या है, एक होनी चाहिए, वो होता है हमारा अनएनिमस। अब क्या होता है एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स क्या होता है, बेनाम। क्या होता है, बेनाम। बेनाम या नाम रहित, यानी कि जिस पे नाम ना हो, बिना नाम का। फिर ऑफिशियल क्या है, आधिकारिक। फिर इनफॉर्मल क्या है, अनौपचारिक। अनौपचारिक मीन्स सदा, चाहे जैसे लिख दो। ठीक है, इसी में फॉर्मल भी आता है। फॉर्मल लेटर वो ऑफिशियल के तौर से, ऑफिस के तौर पे लिखा, वो सीमित होते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है उसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बोलिए। ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू शाइन देयर नेम्स सेंड लेटर्स। बोलिए, आपका इनफॉर्मल नहीं होगा। ऑफिशियल, क्योंकि पीपल की बात की गई है, अफ्रेड है साइन देयर नेम्स सेंड लेटर्स। ऑफिशियल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑफिशियली कोई बात नहीं की गई है। और अनएनिमस एकमत है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम एकमत होते हैं तो इसमें क्या किया गया, ये देखो क्या है, अफ्रेड टू शाइन देयर नेम्स। अफ्रेड टू शाइन देयर नेम्स, नाम लिखना, हस्ताक्षर करना। उसमें क्या करते हैं, डरते हैं लोग, किसे, सेंड देयर लेटर्स, जब लेटर भेजते हैं। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए अनएनिमस, एकमत होने की जरूरत नहीं इसमें। अब क्या है, बेनाम, यानी कि बिना नाम के, बिना नाम के। जब उसमें कोई नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, पता है किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, कोई ऑफिसर का किसी का नाम तो होना ही चाहिए, बेनाम लेटर जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑफिशियली तो उसमें अधिकारी होना चाहिए, ऑफिस का नाम होना चाहिए। और ये क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो ऐसे नॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, ये अनौपचारिक है, समझ लिया, बोलो। यानी कि इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, अनाधिकारिक, यानी कि जो हम अधिकारी को नहीं भेजते हैं। अनौपचारिक जैसे आप मेरे मित्र हो, भाई बहन को भेजते हैं, रिश्तेदारी को भेजते हो, जैसे इनविटेशन देते हो, शादी होती है उस टाइप से, जैसे हम लोग किसी को सदा भेज देते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं, अनौपचारिक होता है। अनाधिकारिक यानी कि हम ऑफिस में नहीं भेज सकते हैं। बोलिए, और बाकी जो आपका फॉर्मल होता है, फॉर्मल लेटर होता है, वो हम किसको, ऑफिस में किसी के नाम से भेजते हैं,
किसी ऑफिस में भेजते हैं, किसी अधिकारी को भेजते हैं, जैसे एसपी हुआ, डीएम हुआ, सीएम हुआ, ठीक है। इन लोगों को जो भेजा जाता है वो क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है, या ऑफिशियल लेटर भी बोल देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अनएनिमस। नेक्स्ट आइए, द एग्जामिनेशन विल बिगेन मंडे। आपको मालूम होगा कि जब हमारा कोई भी दिन होता है, डे ऑफ वीक, उससे पहले आर्टिकल्स में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, दिन से पहले आपको क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे जो डे हो, वीक्स ऑफ द डे, उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज आप ऑन का यूज करोगे। ये मैंने प्रीपोजिशन में डिस्कस किया है। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो देख लो। चलो ठीक है, तो आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।